बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे निसाबुस सर्फ का सबक नंबर 5 और इसमें हम देख रहे हैं हफ्त अक़साम का बयान। हुरूफ सहीहा और हुरूफ इल्लत के एतबार से कलमा की 7 अक़साम शुमार की जाती हैं। इन 7 किस्मों को हफ्त अक़साम कहते हैं। ये 7 किस्में कौन सी हैं, एक नज़र देख लेते हैं। पहले है सहीह, फिर महमूज, मदाइफ, मिसाल, अजवफ, नाक़िस, लफीफ। फायदा: अलिफ, वाव और या को हुरूफ इल्लत कहते हैं और इनके अलावा बाकी तमाम हुरूफ तहज्जी को हुरूफ सहीहा कहते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है जिसको अरबी ज़ुबान ख़ास तौर पर और फिर दीनी कुतुब के अंदर पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को याद करें और समझ लें और इसके मुताबिक आगे चलें, क्योंकि तमाम अरबी ज़ुबान के जो अल्फाज हैं, कलिमात हैं, जुमले हैं, उनके अंदर ये हुरूफ इल्लत बकसरत इस्तेमाल होते हैं। अब आज के जो सबक है इसमें हम ये ख़ास बात पढ़ी है कि जिन भी हुरूफ के अंदर, कलमों के अंदर, अल्फाज के अंदर हुरूफ इल्लत यानी अलिफ, वाव और या में से कोई हर्फ इल्लत है तो उसके लिए अलग कानून है, और जिन में हर्फ इल्लत नहीं है उसके लिए अलग कानून है। इन 3 हरूफ को हुरूफ इल्लत कहते हैं और बाकी तमाम हरूफ को हुरूफ सहीहा कहते हैं। हमारी आज की वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। हम कलमा की ये 7 किस्में आज पढ़ने वाले हैं और ऐसी नायाब और मुफीद वीडियो कम दस्तयाब है। चुनांचे अगर आप समझते हैं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो लोग फ्री में दरस निज़ामी करना चाहते हैं, दीन का मुस्तनद इल्म हासिल करना चाहते हैं, वो मुफ्त में ये इल्म हासिल कर सकें और मुस्तनद ज़राए से हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सहीह को। सहीह कौन सा कलमा है? वो कलमा जिसका कोई हर्फ असली कौन सा होता है? जो 3 वजन वाले कलमों या 4 वजन वाले कलमों या 5 वजन वाले कलमों के बराबर ना हो। ये कौन से होते हैं? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। फा, ऐन और लाम, या लाम सानी या लाम सालिस, यानी पहला लाम, दूसरा लाम या तीसरा लाम। एक लाम है तो सुलासी हो गया, 2 लाम आए तो रुबाई हो गया, 4 लाम हो तो खुमासी हो गया। तो ये 3 या 4 या 5 हरूफ असली की जगह पर कोई हर्फ इल्लत ना हो, वो कलमा जिसका कोई हर्फ असली ना तो हर्फ इल्लत हो, ना ही वो हमजा हो और ना ही उसमें एक जिन्स के 2 हरूफ हों, ऐसे कलमा को कलमा सही कहा जाता है। मसलन नस्रुन मदद करना, किताबुन किताब। अब ये किताबुन में अलिफ जो है ये अलिफ जायदा है, क्योंकि काफ फा कलमा है, ता ऐन कलमा है, बा लाम कलमा है, अलिफ जायदा है, ये सुलासी मजीद फी है। दूसरी किस्म है महमूज, वो कलमा जिसका कोई हर्फ असली हमजा हो उसको महमूज कहते हैं। मसलन तंबीह क्या है? अगर हमजा फा कलमा में हो तो उसे महमूजुल फा कहते हैं, और अगर ऐन कलमा में हो तो उसे महमूजुल ऐन कहते हैं, और अगर लाम कलमा में हो तो उसे महमूजुल लाम कहते हैं। जैसे अक्लुन खाना, इसमें हमजा किस जगह पर है? फा कलमा पे है। हमजा काफ लाम ये है, वजन इसका है फ़अलुन, अक्लुन फ़अलुन, फा कलमा पर हमजा है तो ये महमूजुल फा हुआ। रअसुन ये कौन सा है? फ़अलुन के वजन पर, लेकिन इसमें रा फा कलमा है और हमजा कौन सा है? वो ऐन कलमा है, तो क्या हुआ? महमूजुल ऐन। और क़रअ तो इसमें हमजा किस जगह पर है? लाम कलमा पर है। ठीक है, ये फ़अला के वजन पर है, फ़अला।
قاف فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے اور حمزہ لام کلمہ ہے، تو یہ محفوظ اللام ہو گیا۔ تیسری قسم ہے مضاعف، وہ کلمہ جس میں دو حروف اصلی ایک جنس کے ہوں اسے مضاعف کہتے ہیں۔ مثلا مدن، یہ جو مدن لفظ ہے یہ لفظ اصل میں تھا مددن، کیا تھا؟ مددن، اور دو دال کٹھے آ گئے تو ان کا ادغام ہو کر مشدود ہو گئے، ان کے اوپر شد لگا دی گئی تو یہ مددن سے مدن ہو گیا۔ تنبیہ، وہ کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اسے مضاعف ثلاثی کہتے ہیں، اگر رباعی ہو تو اسے مضاعف رباعی کہتے ہیں۔ جیسے فرن، کیا تھا؟ فررن، بھاگنا، تو یہ ثلاثی ہے۔ اور غرغرتن، ٹھیک ہے، غرغرہ کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں، مثال وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو اسے معتل الفا بھی کہتے ہیں۔ تنبیہ، اگر فا کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو مثال واوی، اور اگر یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ جیسے وعظن، نصیحت کرنا، اور یتیمن، یتیم ہونا۔ اب مثال کون سے کلمے ہیں؟ وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، حرف علت اگر اس کے وا کلمہ پر ہے تو اسے مثال کہتے ہیں، اور وہ معتل الفا بھی کہلائے گا۔ مثلا وعظن، اب واو جو ہے وہ حرف علت ہے اور فا کلمہ کی جگہ پر آیا ہوا ہے تو اس کو معتل الفا کہیں گے۔ اور یتیمن، یا حرف علت ہے جو کہ وا کلمہ پر آیا ہوا ہے۔ اجوف، وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو اسے معتل العین بھی کہتے ہیں۔ اگر عین کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو اس کلمہ کو اجوف واوی، اور اگر یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں۔ جیسے سومن، سومن میں عین کلمہ جو ہے وہ واو ہے جو کہ حرف علت ہے تو اسے اجوف واوی کہیں گے، جبکہ غیبن میں عین کلمہ یا ہے تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف یائی۔ آپ کو یقیناً میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات آ رہے ہیں وہ ہمیں آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کے سوالات آئیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کے بھی آپ کو کمنٹس میں ہی جواب بھی دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا چیپٹر، کوئی ایسا موضوع ہے جو ادارے نے ابھی تک شروع نہیں کیا تو آپ اس کو کمنٹس میں ریکمینڈ کیجئے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے آپ کو پیش کریں گے۔ لیکن فی الحال جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ درس نظامی آن لائن کا سلسلہ ہے جس میں ہم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے نصاب کو حل کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اگلی قسم ہے ناقص، وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو اسے معتل اللام بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معتل اللام۔ تنبیہ، اگر لام کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو ناقص واوی، اور اگر یا ہو تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ جیسے عفون، عفون میں لام کلمہ واو ہے تو یہ ناقص واوی ہو گیا، اور مشین میں لام کلمہ یا ہے تو یہ ناقص یائی ہو گیا۔ اگلی قسم ہے لفیف، وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہوں۔ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا دو حروف اصلیہ ہوں اور وہ غیر علت ہوں، اور یہاں پہ دو حروف اصلیہ میں دونوں حروف علت ہوں۔ جیسے طیّن، لپیٹنا، یہ لفظ کیا تھا؟ طیّن، تو ادغام اور کی وجہ سے شد آ کر طیّن ہو گیا۔ اس میں عین کلمہ بھی یا ہے اور لام کلمہ بھی یا ہے اور دونوں حروف علت ہیں۔ ولیون، قریب ہونا۔ تنبیہ، اگر کلمہ میں دونوں حروف علت ملے ہوئے ہوں تو اس کلمہ کو لفیف مقرون
कहते हैं, और अगर मिले हुए ना हो बल्कि दरमियान में कोई हर्फ सही हो तो उसे लफीफ मफरूक कहते हैं। जैसे मज़कूरा मिसालें, मसलन अभी हमने ये देखा एक मिसाल, तय्युन में या दोनों या जो हैं वो मिले हुए हैं, और वलयुन में वाव और या के दरमियान में लाम हर्फ सही मौजूद है। फायदा, मुंदरजा वाला हफ्त अक़साम मुंदरजा झेल फारसी शेर में मज़कूर हैं। अगर इसको याद कर लिया जाए तो हमें ये सातों किस्में याद करने में बड़ी आसानी हो सकती है। कैसे? वो कहते हैं सही अस्तो मिसाल अस्तो मुदाअफ, यानी सही, मिसाल और मुदाअफ, लफीफो नाकिसो महमूज अजवफ। तो ये एक शेर के अंदाज में उन्होंने याद करने के लिए तरतीब दिया हुआ है। तंबीह, बाज़ सर्फियीन जो इल्म सर्फ के माहिरीन हैं उनको हम सर्फियीन कहते हैं। इन अक़साम को 10 शुमार करते हैं, मसलन सही, महमूजुल फा, महमूजुल ऐन और महमूजुल लाम। मिसाल अजवफ, नाकिस, लफीफ मकरून, लफीफ मफरूक और मुदाअफ। तो इस तरह से ये 10 किस्में बन गई। इन 10 अक़साम को 10 अक़साम भी कहते हैं कलिमा की। तो चलें, आज आपको ये पता चल गया कि अगर कभी आपको ये लिखा मिले कि कलिमा की 10 अक़साम क्या है तो वो 10 अक़साम ये है। और बाज़ इन अक़साम में मुदाअफ को 2 शुमार करते हैं, मुदाअफ सुलासी और मुदाअफ रुबाई। इस तरह ये कलिमा की कुल 11 किस्में बन जाती हैं जिन्हें 11 अक़साम कहते हैं। चलें, ये भी पता चल गया आपको आज कि अगर किसी जगह लिखा हो कलिमा की 11 अक़साम तो 11 अक़साम कौन सी हैं भी आज आपने पढ़ ली। और बाज़ हज़रात इन अक़साम में सिर्फ 4 किस्में शुमार करते हैं, सही, महमूद, मुअत्तल और मुदाअफ, और इन्हीं 4 अक़साम को 4 अक़साम कहते हैं। यानी कलिमा की 6 अक़साम भी आपने देख ली, 4 अक़साम भी देख ली, 6 अक़साम भी देख ली, 7 अक़साम भी देख ली, 10 अक़साम भी देख ली, 11 अक़साम भी देख ली। इसके साथ ही आज की नशिस्त इख्तिताम पज़ीर होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।